पहले ये समझते कि भैया बोर्ड एग्जाम्स और सीयूटी के लिए क्या हमें अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको चैप्टर कौन कौन से टारगेट करने हैं, ये 3 महीने आपके हैं और बहुत ही बढ़िया इंटरवल आपका ये। तो अब बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की कि भैया यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी सैंपल पेपर लगाने की। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, तो चलो यार अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। भैया स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सीयूटी वल्ला पे। यार ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, जो कि क्लास 12th में, और साथ ही साथ में वो सीयूटी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर जाना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो एक गेम चेंजर हो सकती है। और एक सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में मुझे पता चल रहा होगा कि भैया क्या हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, और तमाम क्वेश्चन इस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आज मैं एक ऐसा ये स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं, ये देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ में एक ऐसा प्लान मैं आपको देके जाऊंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% तो लेके आओगे ही, उसके साथ साथ जैसे ही बोर्ड का एग्जाम होगा सीयूटी में भी मचा कर आओगे। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है, तो स्ट्रेटजी एंड तक जरूर देखना अगर आप सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम और सीयूटी के लिए। तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले ये समझते कि भैया बोर्ड एग्जाम्स और सीयूटी के लिए क्या हमें अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई अलग अलग प्रिपरेशन तब करोगे ना जब सिलेबस अलग अलग हो, दोनों का सिलेबस सेम होता है। अच्छा भाई, तो अंतर क्या है। अरे यार अंतर होता है किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और बाकी 18 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन सीयूईटी के अंदर आपके पास केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। केवल पैटर्न में अंतर होता है लेकिन सिलेबस दोनों का सेम होता है। तो दिमाग में एक बात क्लियर हो गई, कॉपी पेन लेके बैठना, दोनों का सिलेबस सेम होता है, हमें अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपकी सीयूटी की तैयारी भी साथ में हो रही है, लेकिन मेरे बात ध्यान रखना, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, दोनों अपने आप हो जाएगा। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, अरे मेरे भाई बहुत सारे टॉपर से मेरी बात हुई है, ये उनका सुझाव है कि भैया हमने कोई अलग से तैयारी कर ही नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं होती। ये हम लोग बच्चों कहते हैं सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ ही आपका सीयूटी तैयार हो जाता है। तो सिलेबस दोनों का सेम होता है, पैटर्न अलग होता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलो यार अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। भैया स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे कैसे आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करना और करना क्या क्या है, आप सुनो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपको करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज आप सभी के लिए होने वाला है। सबसे पहले आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, जल्दी सिलेबस करना है, हमारे मिड टर्म आ गया, प्री बोर्ड आ गया, तो हम लोग ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, मतलब डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाते। और आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं और सीयूटी में तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज ही आ रहे हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है ना सही तरीके से, ऊपर ऊपर से किया है, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी है और सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को मास्टरी करना, बिकॉज यार चाहे आपका सीयूटी हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, एज इट इज क्वेश्चन वहां से उठ के आते हैं। बाकी किताब आप उसके बाद रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को मास्टरी करनी है। नेक्स्ट क्या है, आपको चैप्टर कौन कौन से टारगेट करने हैं। ये 3 महीने आपके हैं और बहुत ही बढ़िया इंटरवल है आपका ये, और आपको यहां पर 7 चैप्टर टारगेट करने, 1 2 7, और मुझे पता है 3 से 4 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो आपने बुक 1 कंप्लीट करनी है और प्लस में सेकंड किताब का एक चैप्टर और इंटीग्रेशन, ये टारगेट रहना चाहिए आपका अक्टूबर तक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करना मतलब करना ही करना है। और नेक्स्ट अपने क्या प्रैक्टिस आपने करने के 2 मोड में प्रैक्टिस करनी है। मान लो चैप्टर 1 की बात करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, आपने पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कैसे, सब्जेक्टिव करोगे और साथ ही साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। मान लो आप 2 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो सब्जेक्टिव की और 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव की। तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे, सब्जेक्टिव कर पाओगे, इस तरीके से दोनों साथ में चलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव करोगे ना। और हाँ, एक और चीज है, सीयूटी में ऑब्जेक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है इसके पीवाईक्यूज आप लोग कर लो। पीवाईक्यूज आपके पास नहीं है, मुझे कमेंट कर देना। मैं 2022 से, जब से सीयूटी का एग्जाम चल रहा है ना, तब से चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैंने अरेंज कर लिया। अगर आपको चाहिए तो बताना, कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वो करोगे ना तो आपका, मैंने देखा सीबीएसई क्या कर रही है आजकल ना, सीयूटी के एमसीक्यूज एज इट इज पूछ ले रही है बोर्ड एग्जाम पे भी। तो वो करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम के जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, वो तो हलवा लगने लगेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। तो अब बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की कि भैया यहां पर हमें क्या करना चाहिए। आप सुनो, ये वो टाइम होता है जहां पर आपके स्कूल वाले कहेंगे अरे भैया प्री बोर्ड प्री बोर्ड, और हम लोग गलती क्या करते हैं, प्री बोर्ड को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे प्री बोर्ड को आपने एकदम सीरियस लेना है, ऐसे लेना कि ये बोर्ड का ही एग्जाम है।
फायदा क्या होगा इससे ना, मान के चलो आप जो गलती आप बोर्ड एग्जाम में करने वाले हो वो गलती आपकी यहीं पर हो जाएगी और आप सीखोगे और ये दोहराओगे नहीं, ठीक है। आपको पता चले कि यार 3 घंटा मेरे सफिशिएंट है कि नहीं, मेरी स्पीड कैसी है, मेरी एक्यूरेसी मेरी कैसी है, ठीक है, मैं कैसे अटेंड कर पा रहा हूं, क्वेश्चन कितने कर पा रहा हूं, वीक एरिया मेरा क्या है, कौन सा चैप्टर मुझे सही से आता नहीं आता, ये सब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप प्री बोर्ड का एग्जाम दोगे। तो इसको एकदम बोर्ड का एग्जाम मान के झोंक देना है अपने आप को, और इन 2 महीने के अंदर आपको टारगेट करने अपने बचे कुछ चैप्टर जो कि 8 से लेकर 13 तक है। और यकीन मानो ये चैप्टर्स आपके बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से हैं। मतलब वेक्टर तो ऐसा कि आप लोग एक दिन में कर लोगे, 3D आप आधे दिन के अंदर कर सकते हो, शिद्दत से करने बैठोगे ना ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मेन वो 7 चैप्टर्स ही हैं, उसके बाद तो बहुत जल्दी सिलेबस खींचता है। तो ये आपने टारगेट करना है इन 2 महीने के अंदर, और साथ ही साथ में आपको पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देना है। यहां पर ये 2 महीने में आप लोग पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दोगे, और पीवाईक्यूज कौन से, बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और आपको सीयूटी के भी लगाने हैं। अब भैया फायदा क्या होता है मेरे भाई, पीवाईक्यू से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करते हैं, चाहे सीयूटी वाले कोई सा भी एग्जाम हो, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देना, कब से, नवंबर और दिसंबर भर भर के पीवाईक्यूज आपने कर रहे हैं। अब बात करते हैं यार अपना जनवरी से लेकर फेब तक, यहां पर आपको 100% फोकस करना अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। यहां पर सीयूटी का सीबी अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस रहेगा इस 2 महीने के अंदर, ठीक है, पूरा 100% फोकस रहेगा बोर्ड के अंदर। आपने यहां पर प्रैक्टिस करनी पीवाईक्यूज की, सैंपल पेपर लगाने, क्योंकि सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, सैंपल पेपर क्वेश्चंस के लिए नहीं लगाते, सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाया जाता है कि भैया 3 घंटे के अंदर मैं कर तो पा रहा हूं ना यार, तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर लगाने होते हैं। तो आप ना सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट करना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी, स्पीड बढ़ाना, क्योंकि 3 घंटा कब निकल जाता पता भी नहीं चलता। और आजकल इतने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको 1.5 घंटे बच्चे एमसीक्यूज निपटा रहे हैं, सोचो 1.5 घंटे में एमसीक्यूज हो रहा है, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया स्पीड बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ में आपने इन 2 महीने में केवल रिविजन करनी, कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आप जनवरी फरवरी में कुछ नया पढ़ रहे हो, मतलब भैया आपने बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, ये गलती होने नहीं देना। मुझे सारे के सारे बच्चे प्रॉमिस करें कि भैया दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाए। जनवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और राइटिंग स्पीड बढ़ानी है अपनी, इसी पर फोकस करना है आपने इन 2 महीने के अंदर, ठीक है। और प्रैक्टिकल वगैरह शुरू हो जाते हैं भैया, नए चैप्टर मत पढ़ना, नए के चक्कर में रहोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए समय है, अभी अभी समय है, तो सुधार लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा मार्च के अंदर, मान लो आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया मार्च 5 तारीख 10 तारीख, 10 से पहले पहले आपका बोर्ड का एग्जाम होने के चांस रहता है, 2-3 साल से ऐसा देखा गया। अब जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, अब हो गया सीयूटी मोड ऑन, बोर्ड को कर दो एकदम साइड। अब करना क्या है, क्या एक्शन में उतारना है वो सुनो ध्यान से। आपने करने के शॉर्टकट मेथड पे ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड में हमें पूरा लिखना पड़ता है तो हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, लेकिन सीयूटी में लिखना थोड़ी है, वहां पर आपको शॉर्टकट मेथड ज्यादा फोकस करना है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यूज एलिमिनेट कर पाते हैं आप लोग ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते, ये तो आंसर है ही नहीं, ये आंसर है नहीं, इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप लोग हर क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते हो, वो टेक्निक आपको सीखनी है। नेक्स्ट आता है भैया अपनी जो कैलकुलेशंस की स्पीड है उसको बढ़ानी है, जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी भैया अच्छा स्कोर करो। एक घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में भैया 50 क्वेश्चन निपटाने हैं, कैसे करोगे, स्पीड बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है भैया डेली आपको मॉक टेस्ट करना। अब ये वो है जो कोई बच्चा करता नहीं, जो सीरियस है ना वही लगाता है मॉक, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप उसका मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो मेरे भाई आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो, बस आप भीड़ में हो, तैयारी आपसे नहीं हो रही है, तैयारी वो कर रहा है जो डेली मॉक लगाएगा। तो इस टाइम पे आपने मॉक लगाने, एग्जाम से पहले कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाकर ही जाना, तो ही कुछ काम बनेगा, वरना कुछ नहीं हाथ लगेगा तुम्हारे, ठीक है। और जो भी आप मॉक लगाओगे उसका जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपके मार्क्स है उसको डिटेल एनालाइज करो, कहां दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मार्क्स गिर रहे हैं मेरे, ये सब चीज करोगे तो जाके आपका फायदा बनेगा। तो इस टाइम पे केवल और केवल जो है आपने फोकस करना सीयूटी के अंदर, और बाकी हम लोग तो यार आपके साथ है ही, पीडब्ल्यू की द बेस्ट फैकल्टी आपके साथ होगी, हम बीच बीच में आते रहेंगे, आपके लिए मैराथन्स लेके आते रहेंगे, मतलब आप लोग अकेले नहीं हो, चिंता मत करो, हम लोग गाइडेंस करते रहेंगे। ये एक ओवरव्यू टोटल की भैया कैसे चलना है, ठीक है, बाकी बीच बीच में गाइडेंस करने के लिए तो आते ही रहेंगे, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है भैया, 3 गोल्डन रूल है सीयूटी के लिए, तीनों रूल को आपने आज से ही फॉलो करना है। पहली चीज क्या है, एनसीईआरटी भैया की है, एनसीईआरटी को एकदम बेस बनाकर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपने करनी है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देना है, सीयूटी अंदर काम बहुत आता है। और भैया मॉक प्रैक्टिस लगानी है, एकदम कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी है और मॉक लगाते रहना है, यही आपको सीयूटी क्रैक करवा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी
दोनों लेकर कैसे चलना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे भाई समय है, ठीक है, टाइम है। हम पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होता है ना, हम वेस्ट बहुत करना स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, हमें लग रहा है क्या ही अभी कर लेंगे धीरे-धीरे, पर ये समय कब निकल जाएगा। अभी आपका सितंबर आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर में फेस्टिवल सीज़न होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, ठंड आ जाती है, उसके बाद रज़ाई बुलाती रहती है, "अरे आजा, सो जा", मन नहीं करता, आलस आता है। कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, अभी समय है, तो जाग जाओ और जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी पर लग जाओ। तभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो पाएगा, तभी तो यार अपनी लाइफ को जी पाओगे आगे जाके, वरना सिर्फ पछतावा ही आपको हाथ में मिलेगा। चलो यार, बस यही था, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी आपको कोई भी डाउट अगर आपके है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है? फिर मिलते रहेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ। कोई जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और अगर कॉमन प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से आऊँगा आप सभी के सामने एक बार नई वीडियो को लेके। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी आप अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान भी रखना, खुद को टॉर्चर कभी मत करना, पढ़ाई होती रहेगी, टॉर्चर नहीं करना, मस्त मज़े में सुकून से पढ़ना है, पढ़ाई करो, आराम से घर में बैठना है, चीज़ें पढ़नी है, 1-2 किताबें पतली-पतली से, अरे सुकून से पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, मज़ा आएगा। सबके सब एग्ज़ाम निकलेंगे, सब तुम्हारे हाथ में, बस थोड़ा सीरियस तुमने हो जाना है, बाकी मौज-मस्ती भी करनी है, मज़े भी करने हैं, ठीक है? तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय-बाय, हरे कृष्णा, बाय, बाय, बाय।